वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी तहरीक इंसाफ के इलाज में ताख़ीर का जिम्मेदार अलीमा खान को ठहरा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलाज पर PTI की क़यादत ऑन बोर्ड होती थी, अलीमा खान मामले को वीटो करती थी। अगर ये बात मान ली तो मामला ख़त्म हो जाएगा। बानी PTI की आंख से मुताल्लिक प्रोपोगेंडा किया गया। इलाज के मामले पर भरपूर सियासत खेली गई। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये इस मसले को कैश करना चाहते हैं। बानी के ज़ाती मुआलजीन ने भी कहा, बेहतरीन इलाज हो रहा है। बानी को जेल कवानीन से ज़्यादा सहूलियात मिली हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। PTI कारकुन प्रोपोगेंडा करने वालों से खबरदार रहें। बहुत से लोग पानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। रोज़ रोज़ सड़कें बंद करने का तमाशा आप कबूल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का मोटरवे समेत तमाम सड़कें खोलने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर का सड़कों के बंदिश पर शदीद इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आज के बाद कोई भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। सूबे के लोग अपने ही हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं। पेशावर के अंदर एहतजाज हो या बाहर, मोटरवे ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क खुला है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बंद है। एहतजाज आपका हक है, लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अदालत के IG KP को सख्त कार्रवाई की हिदायत। IG ने कहा कि 2 दिन का टाइम दें, हम सब क्लियर कर देंगे। जस्टिस एजाज अनवर चीफ सेक्रेटरी पर भी बरहम इस्तफसार किया कि सड़कें बंद होने पर क्या कार्रवाई की, कितने लोगों के खिलाफ FIR कटी। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। अदालत ने कल रिपोर्ट तलब कर ली, समात मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुतहर्रिक शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। IG जुल्फ़िकार हमीद की तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस अफसरान को शाहराहें खोलने की हिदायत। कहा, सड़कें खोलने का मकसद आवाम के लिए आमदोरफ्त में आसानी पैदा करना है। बहादुर सबूतों ने लहू से दहशतगर्दी के शोले बुझा दिए। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक, वतन की हिफाजत करते 11 जवान भी शहीद। ISPR के मुताबिक हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे। धमाका खेसमाबाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खैराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने भारत की आबी दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। वियना में खिताब करते हुए कहा, भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। पड़ोसी मुल्क ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत है। दुनिया को आज जुग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासर है। नौजवान आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा और तरक्की का अजीम मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पर लफ्जी तीरों की बारिश। बिहाड़ी में खिताब करते हुए कहा कि जेल गैरत से काटी जाती है। बानी को जेल काटने हुए अभी 1.5 साल हुआ है। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाएं। हुक्मरानी के लिए सियासी बलोगत और लचक जरूरी है। 4 साल बानी नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और रिलीफ देना है। बानी को रोज भाषण देने की आदत थी। PTI दौर में मुल्क जमूद का शिकार था। मुल्क की तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई कर रही है। विफाक यकजहती और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। मुझे पता था कि बलूचिस्तान के अवाम को किन मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI को जेल में क्या सहूलियात मुयसर हैं, रिपोर्ट सामने आ गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। लिखा, अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल और 7 लॉन भी है। बानी किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप भी सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीनों और जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक पीते हैं।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई से डील की खबरों की तरदील। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई डील है और ना ही ढील है। ये तमाम बातें कयास आराइयां हैं। आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी कि हेल्थ केयर फराहम की जाए, जो कि की गई। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के अहले खाना से मुताल्लिक कोई बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी रहनुमा कोई ऐसी बात ना करे जिससे लोग गलत मतलब लें। अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात करवा दें तो तशवीश खत्म हो जाएगी। मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। बांग्लादेश में तब्दीली आ गई। तारिक रहमान ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान और काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान, चीन और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को शिकस्त हुई। तुर्की जरीदे डेली सबा का आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को 2 बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया है। पाकिस्तान के भरपूर और तेज रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। इस्लामाबाद में मस्जिद पर हमले और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद खौफ और बेचैनी पैदा करना था। पाकिस्तान ने भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत का मुजाहिरा किया है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में अपोजिशन अरकान के धरने का 5वां रोज। धरने की क़यादत कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेंटर अलामा राजा नासिर अब्बास भी पार्लियामेंट के धरने में मौजूद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर भी शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत का फैसला महफूज। वकील अली बुखारी ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी ऑर्डर से कमीशन को रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि डीएमओ की कार्रवाई के साथ खुद भी कार्रवाई करे। मैं आज फिर कहता हूँ, ये वाकया हरिपुर में नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की आपके केस से कोई मुवासलत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान के डिफेक्शन केस में जमात के हक में फैसला दिया। आपने कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई के हक में कभी कोई फैसला नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब का रमजान में मुनाफाखोरी पर सख्त एक्शन का ऐलान। महंगी अशिया बेचने वालों की दुकानें 3 दिन के लिए बंद होंगी। मरियम नवाज कहती हैं कि रमजान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई के रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करेंगी। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को रिलीफ फराहम किया जाए। सहूलत बाजारों से होम डिलीवरी की जाएगी। रिलीफ कार्ड के जरिए आवाम को सहूलत मिलेगी। सनती शोबे के लिए बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन ने बिजली 4 रुपये 4 पैसे सस्ती कर दी। इंडस्ट्री का बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 58 पैसे से कम होकर 29 रुपये 54 पैसे हो गया। सनती शोबे का बिजली का टैरिफ 11.5 सेंट पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नजफ हमीद के खिलाफ रोड केस की समाअत से माजरा। जस्टिस इनाम मिन्हास ने जमानत बहाली का केस सुनने से माजरत कर ली। रिमार्क्स दिए कि अपने मौकल को समझाएं कि ऐसे नहीं करते, मैं ये केस अब नहीं सुनूंगा। जस्टिस इनाम ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भिजवा दी है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। संजावी में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध के शहरों शोहदात कोट, खैरपुर, रानीपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खानपुर में भी वक्फे वक्फे से बारिश।
रमजान और मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। रमजान और मुबारक में पंजाब भर के स्कूलों के लिए औकात कार तब्दील। पीर से जुमेरात तक 8:30 से 1 बजे तक क्लासेस होंगी। जुमे के रोज 8:30 से 12:30 बजे तक क्लासेस होंगी। सऊदी अरब में रमजान और मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। रमज़ान में ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। चांदी की मौजूदा कीमत के मुताबिक तयशुदा हद से कम बैलेंस पर कटौती नहीं होगी। यकुम रमज़ान को मुकर्रर रकम सेविंग PLS और मुनाफा अकाउंट से काट ली जाएगी। कटौती शुदा रकम स्टेट बैंक के मरकजी ज़कात अकाउंट में जमा करवाने का हुक्म। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जिनेवा में दूसरी बैठक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद। अमरीका की जानिब से सीनियर मशीर जेरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है, मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूँगा। ईरान माजी में मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा। उधर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ईरान के मज़ीद करीब पहुँच गया। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फौज के गाजा शहर के मशरिकी मोहल्ले इशजाहिया में गोलाबारी। मजीद 13 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। उधर इसराइल ने हमास को हथियार डालने के लिए 60 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच कल नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। कौमी क्रिकेट टीम के सिंहाले स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग। कप्तान सलमान अली आगा समेत 15 रुकनी स्क्वाड शामिल। शादाब खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फाइनल किसके साथ होगा अल्लाह ही जानता है। सेमीफाइनल नहीं, फाइनल तक यहाँ है। मोहम्मद नवाज ने कहा कि फाइनल किसी के साथ भी हो, फर्क नहीं पड़ता।